हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ जीआईटी वॉल देखा था। सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं? सेरोजा। उसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल्स, उसके अंदर सर्कुलर स्मूथ मसल्स, उसके अंदर सब म्यूकोजा और सबसे अंदर म्यूकोजा। तो ये जो मल्टी लेयर्ड गट वॉल है ना, सेरोजा, उसके अंदर मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, सब म्यूकोजा, देन म्यूकोजा। तो जो मल्टी लेयर्ड गट वॉल है, ये जो पूरा थिक गट वॉल है, इस वॉल में अंदर ही अंदर नर्व सेल्स का, न्यूरॉन्स का नेटवर्क फैला हुआ है। बहुत बड़ा विशालकाय नेटवर्क। जो बोला जाए उसे माइंड में विजुअलाइज किया करो, देखो उसे माइंड में, पिक्चर बनाओ दिमाग में। न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है एलिमेंट्री ट्रैक्ट के पूरे वॉल में, ईसोफेगस से लेकर एनस तक। इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसमें इतने सारे न्यूरॉन्स हैं जितना पूरे स्पाइनल कॉर्ड में टोटल न्यूरॉन्स हैं, लगभग 100 मिलियंस के अराउंड। तो जीआईटी का अपना खुद का एक अलग दिमाग है, खुद का सेल्फ सफिशिएंट एक नर्वस सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये लिख लो, पॉइंट है गैस्ट्रो intestinal tract has its own nervous system called, क्या बोलते हैं उसे हम? एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पास खुद के पास एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है, न्यूरॉन्स का एक बड़ा नेटवर्क है, ईसोफेगस से लेकर एनस तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, तो खुद अपने आप में एक नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। नाम याद रखना, ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम जीआईटी से एसोसिएटेड है। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा ठीक से पढ़ते हैं इसे। एंटेरिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक तो है आउटर प्लेक्सस और एक है इनर प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब नेटवर्क, आउटर नेटवर्क बोल सकते हो, इनर नेटवर्क बोल सकते हो। आउटर कहाँ होता है? आउटर नेटवर्क होता है, इट लाइज बिटवीन longitudinal and circular muscles, और इनर प्लेक्सस लाई करता है सब म्यूकोजा में। तो इनर प्लेक्सस लाइज इन सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा मसल्स के अंदर आते हैं ना, रिलेटिवली इनर आता है ना, इसलिए इनर प्लेक्सस बोला है। तो आउटर प्लेक्सस मतलब क्या है? गट वॉल में जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, ऐसा एक आउटर नेटवर्क जो कहाँ लाई कर रहा है? लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स का जो लेयर है उनके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क को हमने बोला आउटर प्लेक्सस। ठीक है, सिमिलरली इनर प्लेक्सस सब म्यूकोजा में लाई करने वाले न्यूरॉन्स का नेटवर्क, नर्व सेल्स का नेटवर्क। ठीक है, नाम दिया है इन्हें। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड, दो नाम है, इंपॉर्टेंट है, मायेंटेरिक प्लेक्सस या फिर आर्वेक्स प्लेक्सस, AUERBACH, आर्वेक्स प्लेक्सस। और इनर प्लेक्सस जो है सब म्यूकोजा में लाई करने वाला,
उसे क्या बोलते हैं? या तो सीधा सबम्यूकोजल प्लेक्सस बोल दिया, या फिर मेजनर्स प्लेक्सस। ठीक है, बिल्कुल। अब काम क्या होता है? जो आउटर प्लेक्सस है वो जनरली कंट्रोल्स मेनली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स कंट्रोल करने के लिए मेनली आउटर प्लेक्सस और बैक्स प्लेक्सस, माइंट्रिक प्लेक्सस जिम्मेदार है। और इनर प्लेक्सस का मेन फंक्शन है कंट्रोल्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस। तो मेनली ये सीक्रेशंस कंट्रोल करता है, और साथ में लिख सकते हो लोकल ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करता है, लोकल ब्लड फ्लो। ठीक है। अब दो एंटेरिक नर्वस सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट है, अपना अपना काम कर सकता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसे हेल्प करता है। किसे हेल्प करता है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम को। तो ये नोट करो, एंटेरिक nervous system is assisted by parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यूजुअली increases activity of enteric nervous system, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट करता है, डिक्रीजेज, या फिर हम बोल सकते हैं इनहिबिट्स। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अच्छे डॉक्टर की तरह सोचो, सिग्निफिकेंस क्या है जो हमने पढ़ा उसका? लूज मोशन से किसी को वाटर लॉस हुआ जा रहा है, किसी इंसान को अनकंट्रोल वाटर लॉस हुआ जा रहा है, किस तरह का ड्रग दोगे, कौन सी दवाई दोगे? जो पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करे या सिंपैथेटिक को? हमें जीआईटी की एक्टिविटी इनहिबिट करवानी है, कम करवानी है, तो सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करने वाला ड्रग देंगे, है ना।